स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि अगर हमें कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू इंटरव्यूज करने हो तो हम कैसे इसे जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने रखनी है वो ये कि इंटरव्यू जब आप लें तो आप अपनी ऑडियंस को देख के क्वेश्चंस बनाएंगे। मतलब आप ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं रखेंगे जो कि ऑडियंस उनका जवाब ही ना दे सकें, या एक से ज्यादा उनकी राय हो एक ही क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर वो आपका जो हम कह सकते हैं इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है या पर्पज है, ठीक है, या जो क्वेश्चन में आप जो उससे हासिल करना चाह रहे थे रिजल्ट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और इस तरह से फिर जो है वो आपका ये जो आपने जितना भी उसके ऊपर वर्क किया होगा, आपके एक्सपेंस आए होंगे, वो सारे के सारे जाया जा सकते हैं। ठीक है, जैसे चले मैं एक बिल्कुल सादा सी एग्जांपल से बताता हूँ कि एक क्लास थी और क्लास में मैंने कोशिश की कि चलें स्टूडेंट्स से ज़रा उनके इंटरेस्ट के हवाले से जो उनके प्लेसेस है, मतलब कि वो अपनी जो संडे या हॉलीडेज वो किधर ज़्यादा गुजारना पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया और मैं खुद यानी क्लास में 1 बाय 1 स्टूडेंट से पूछता हुआ आया और फिर मैंने उनको एक रिकॉर्ड के तौर पर भी रखा। ठीक है, तो इस तरह से था कि मैंने पूछा ये 5 प्लेसेस जो थे, अगर मैं इनके नाम ले लूँ यहाँ पर, जिना पार्क, ठीक है, अगर रावलपिंडी के हवाले से आप बात करें या इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो ये यानी बहुत फेमस जो है प्लेसेस हैं, लोग यहाँ पर बच्चे बहुत आते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, तो एक जिना पार्क, मोनूमेंट, जू, ठीक है, चिल्ड्रन पार्क और जंगल किंगडम। मैंने ये 5 प्लेसेस जो है वो लिख दिए बोर्ड पे और मैं फिर 1 बाय 1 मैंने कहा पहले जिना पार्क के हवाले से आप बात करें। ठीक है जी, कौन से स्टूडेंट जो सिर्फ जिना पार्क को लाइक करते हैं और बाकी प्लेसेस को वो नहीं मतलब लाइक नहीं करते, या इस संडे वो इस प्लेस पे नहीं जाना चाहते। देखिए यहाँ पर वही बात के इंटरव्यू करते वक्त आप देखिए सारी प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, लेकिन एक खास मतलब कुछ हो सकता है ऐसा कि पिछले संडे कुछ लोग मोनूमेंट से होके आए हैं तो वो इस संडे मोनूमेंट नहीं जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जो अभी कमिंग संडे आप मतलब कौन सी प्लेस में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक ऑप्शन दिया मैंने जिना पार्क का। ठीक है, तो इस पे 24 हैंड्स रेज्ड अप हुए, मतलब उस क्लास के 24 बच्चों ने हाथ खड़े किए कि वो इस संडे मतलब जो है वो जिना पार्क जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 24 काउंट कर लिए, उनके नाम भी मुझे नोट हो गए। ठीक है, या मैंने काउंटिंग कर ली, हाथ उन्होंने ऊपर कर लिए तो मैंने काउंट कर लिया उन्हें। फिर इसी तरह मैं कहा ठीक है, अब जो जो स्टूडेंट्स इसके ऊपर राय दे चुके हैं जिना पार्क, ठीक है, वो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है मोनोमेंट, उसके ऊपर वो अपना हाथ रेज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी उन स्टूडेंट्स को क्लास से या अलग हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब जो बाकी रिमेनिंग रह गए, अब हमने मतलब टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे उस क्लास में वो 80 थे। ठीक है, तो उसमें से अब आप देख सकते हैं कि 24 को हमने अलग कर दिया जो कि जिना पार्क को लाइक कर रहे थे। फिर मोनूमेंट के हवाले से जब बात हुई तो 15 स्टूडेंट्स ने उसको लाइक किया। ठीक है, तो हमने उनको भी जो है वो इसी तरीके से अलग कर दिया। ठीक है, कि फिर इसके साथ जू की बात हुई तो 19 बाकी रिमेनिंग में से, ठीक है, 19 जो थे ऐसे थे जो जू लाइक कर रहे थे। तो इस तरह से फिर चिल्ड्रन पार्क को 5 स्टूडेंट ने लाइक किया और फिर जंगल किंगडम को 17 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जो कि उनके इंटरेस्ट के हवाले से, उनके प्लेसेस के हवाले से था, वो हमारे पास आ गया इसका। और हमने देखा कि कैसे इंटरव्यू के थ्रू हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप जो है वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, अब आपको सर्वे करना होगा, इंटरव्यू करना होंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर फाइंड किए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक असाइनमेंट के तौर पर एज अ स्टूडेंट जो है अपनी क्लास में जाएं और कहें कि बताओ जो बेस्ट बेस्ट टीचर्स के आप नाम लिखें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से पूछें जो, या पूरी क्लास फेलोज से पूछें कि भाई जो बेस्ट मेरे मतलब ये मैं टीचर्स लिख रहा हूँ और देखते हैं किसको ज्यादा अवार्ड मिलते हैं। और उसमें फिर आप यही रखें कि जो एक टीचर को एक अवार्ड मिल चुका है एक स्टूडेंट का, वो उस किसी और मतलब टीचर को वो स्टूडेंट जो है वो वोट नहीं दे सकता। तो इस तरह से आप जो है वो बड़े आसानी से एक इंटरव्यू के थ्रू जो कलेक्शन करेंगे डाटा की, उससे फिर आप जो डिसीजन ले सकेंगे या आपका जो कंक्लूजन होंगे वो बहुत जो है इफेक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे और उससे आप बेहतर रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं फ्यूचर में।